जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कई किसान भाई हमारे चने की खेती करते हैं और चने की खेती करके अच्छा फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि चने की हमेशा मांग रहती है और बाजार में इसके भाव भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, चने की खेती करते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हम अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं और अच्छा फायदा भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम जो है चने की खेती के बारे में कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं कि उससे कैसे हम फायदा ले सकते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, चने की खेती में हम किसान भाई तो करते हैं, लेकिन कुछ बातों को अगर पहले से भी हम ध्यान में रखें तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की चना पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके हम जानते हैं क्या हैं खास बातें जिन पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले चने की खेती के लिए जल निकास वाली उपजाऊ भूमि का चयन करना चाहिए। इसके बाद इसकी खेती हल्की व भारी दोनों प्रकार की भूमि में की जा सकती है। मध्यम व भारी मिट्टी के खेतों में गर्मी में 1 से लेकर 2 जुताई करना अच्छा होता है। मानसून के अंत में बुआई से पहले अधिक गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए। मिट्टी की जांच के हिसाब से ही उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए असिंचित क्षेत्रों में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और सिंचित क्षेत्रों में जो है बुआई से पहले 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर की गहराई पर आखिरी जुताई के समय डालना चाहिए। दीमक के प्रकोप से बचाव के लिए आपको क्यूनाल्फास 1.5% या फिर मेलाथियान 4% चूर्ण जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। जड़ गलन व उगटा रोग की रोकथाम के लिए आप कार्बेंडाजिम 0.75 ग्राम तथा थायरेम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए। जहां पर दीमक का प्रकोप हो वहां 100 किलो बीज में 800 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC मिलाकर बीज को उपचारित करना चाहिए। बीजों को राइजोबिया कल्चर और PSB कल्चर से उपचारित करने के बाद ही बोना चाहिए। जिन खेतों में बिल्ट का प्रकोप अधिक होता है वहां गहरी व देरी से बुआई करना लाभप्रद होता है। धान ज्वार उगाए जाने वाले क्षेत्रों में दिसंबर तक चने की बुआई कर सकते हैं। पहली सिंचाई आवश्यकता अनुसार बुआई के 45 से लेकर 60 दिन बाद और फूल आने से पहले और दूसरी फलियों में दाने बनते समय करनी चाहिए। ये जाड़े की वर्षा हो जाए तो दूसरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए और फूल आते समय कभी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, चने की खेती में ये कुछ आवश्यक बातें थीं जिन्हें हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर इन बातों को हम रखेंगे ध्यान तो हम चने की खेती में काफ़ी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।